सनातन धर्मी को हमें ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से नैमिषारण्य तीर्थ बना। वेद व्यास जी महाराज के परम प्रिय शिष्य सूत जी महाराज बने और इसी नैमिषारण्य से 18 पुराणों की कथा श्रवण कराई गई और इन्हीं 18 पुराणों की कथा 88,000 ऋषियों ने सुनी। सौनक जी के आदेश अनुसार घर घर में, नगर नगर में, डगर डगर में जाकर के 18 पुराणों की कथा श्रवण करा करके सनातन धर्म का प्रचार किया, जो आज कलयुग के भक्तों को भी इन 18 पुराणों की कथा सुनने का हमें लाभ प्राप्त होता है। और जो वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों जिन्होंने रचना की, आज सनातन धर्मियों को ये पता नहीं कि 18 पुराण कौन सी है। आइए सीधी कमर कीजिए और कागज पेन यदि आपके पास है तो सनातन धर्म की 18 पुराणों का पहले नाम लिख लीजिए। ब्राह्मणम पाद्यम वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा भविष्यम नारदीयम च मार्कंडे मतः परम आग्नेयम ब्रह्म वैवर्तम लिंगम वारहमेव च वामनाख्यम ततः कौरमम मात्स्यम गरुड़मेव च स्कंदम तथैव ब्रह्मांडाख्यम पुराणम च कीर्तितम यस्य शम पुण्यदम नृणाम श्रोत्राणाम शंकरम यशः। आवाज कम रखा करो, बहुत कम रखा। पहली पुराण का नाम है ब्रह्म पुराण, नोट कर लीजिए। कौन सी पुराण है? ब्रह्म पुराण। दूसरी पुराण है पद्म पुराण। पद्म पुराण। तीसरी पुराण है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण। चौथी पुराण है शिव महापुराण। शिव महापुराण। पांचवी पुराण है भागवत पुराण। भागवत पुराण। छठा पुराण है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण। और सातवां पुराण है नारद पुराण। नारद पुराण। आठवां पुराण है मार्कंडे पुराण। मार्कंडे पुराण। नवां पुराण है आग्नेय पुराण। आग्नेय पुराण। 10वां पुराण है ब्रह्म वैवर्तक पुराण। ब्रह्म वैवर्तक पुराण। 10वां पुराण कौन सा है? ब्रह्म वैवर्तक पुराण। और 11वां पुराण है लिंग पुराण। लिंग पुराण। 12वां पुराण है वाराह पुराण। वाराह पुराण। 13वां पुराण है वामन पुराण। वामन पुराण। और 14वां पुराण है कुरुम पुराण। कुरुम पुराण। 15वां पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। और 16वां पुराण है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण। 16वां पुराण कौन सा? जोर से बोलो। गरुड़ पुराण। और 17वां पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण। और 18वां पुराण है ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण वेद व्यास जी ने रचना की। सूत जी शिष्य को सिखाया और सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को ये पुराण सुनाए। पर इन 18 पुराणों में भी एक शंका पैदा हो जाएगी। उस शंका को मैं मेट देता हूं, दूर कर देता हूं। इस 18 पुराणों में जो 5वां पुराण है जिसका नाम है भागवत पुराण। कौन सा पुराण है? भागवत पुराण। अगर आपसे कोई पूछे कि यह भागवत पुराण कौन सा है, क्योंकि आपने तो पहली बार
जब भी कभी सुना होगा तो भागवत की कथा सुनी होगी और तुरंत कह दोगे जो ये भागवत करते हैं, जो भागवत कराते हैं, वही 5वां 18 पुराणों में से 5वां महापुराण है। पर ये बिल्कुल गलत है। कभी मत कह देना, क्योंकि वेद व्यास जी ने आखिरी में जिस पुराण की रचना की, वो पुराण इन 18 पुराणों में नहीं है। और उस पुराण का नाम केवल पुराण नहीं है। जिस भागवत की कथा आप सुनते हैं, जिससे पितरों की मोक्ष होती है, जिस कथा को आपने बार बार सुना है, जिस कथा को प्रथम बार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया गंगा के घाट पर, इस पुराण का नाम भागवत पुराण नहीं है। इस पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। क्या नाम है? श्रीमद् भागवत महापुराण। और गीता का नाम भी गीता जी नहीं है। गीता का भी शुद्ध और पूरा नाम है श्रीमद् भगवत गीता। सनातन धर्मी हो, अपने ग्रंथों का नाम लेना सीखो। फिर कहोगे महाराज ये 18 पुराण में भागवत पुराण जो 5वां पुराण आपने बताया, ये कौन सा पुराण है? कितने लोग सुनना चाहते हैं? ध्यान देना, ये जो 5वां पुराण भागवत बताया गया है, इसको देवी भागवत कहते हैं। कौन सा भागवत है ये? देवी भागवत। देवी भागवत सुना होगा। 18 पुराणों में जो देवी भागवत है, वह 18 पुराणों का 5वां महापुराण देवी भागवत पुराण। और ये शिव महापुराण चौथा शिव पुराण है, जिसको शिव पुराण नहीं महाशिव पुराण कहा गया। इस तरह से एक बार इन 18 पुराणों की कथा सूत जी महाराज जब सुना रहे थे, तब एक दिन अचानक सारे सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने हाथ जोड़कर सूत जी महाराज से प्रश्न किया, आइए आप भी हाथ जोड़िए। जो भी कथा सत्संग के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, जहां भी आप विराजमान हैं, झोली फैलाइए, हाथ जोड़िए, और मैं इस शिव महापुराण का दरवाजा खोल रहा हूं। आगे आगे मैं रहूंगा, मेरे पीछे आपको शिव पुराण के द्वार में प्रवेश करना है। हाथ जोड़िए। नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने एक दिन प्रश्न किया, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित्त प्रभो, आख्या ही में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः जीवाश सुरताम प्राप्ता प्रायो घोरे कलावि है तस्य संशोधने किम ही विद्यते परमायनम यदस्ति एने यत्सवनेत्रेषु शुद्धि आत्मा विशेषतः शिव प्राप्तिर भवे तात सदा निर्मल चेतस। हे सूत जी महाराज, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाकर हमारे जीवन को धन्य किया,
पर हे प्रभु, इन पुराणों में से ऐसा कौन सा पुराण है जिसकी कथा को सुनकर संसार के लोग, संसार के नर नारी सुख को प्राप्त कर सके? क्योंकि आगे चलकर के कलयुग में कोई ऐसा परिवार नहीं है, कोई ऐसा घर बार नहीं है, कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं जहां जिसको किसी न किसी का दुख ना हो। कोई शरीर से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई कारोबार से दुखी है, कोई रिश्तेदार से दुखी है, कोई भारत सरकार से दुखी है, कोई व्यवहार से दुखी, कोई संस्कार से दुखी, कोई किसी के जीत से दुखी, कोई किसी के हार से दुखी। नानक दुखिया सब संसार, संसार में कोई भी सुखी नहीं है। इसलिए हे प्रभु, कलयुग के भक्तों पर कृपा करते हुए आप हमें कोई ऐसा पुराण बताइए जिसके सुनने से कलयुग के भक्तों का कल्याण हो सके, उनके जीवन को सुख समृद्धि मिल सके। जैसे ही सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से कलयुग के भक्तों के कल्याण के संकल्प रूप में जैसे ही निवेदन किया, सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए और तुरंत कहने लगे, धन्यस्त्वं मुनि शार्दुल, धन्यस्त्वं मुनि शार्दुल, श्रवण प्रीति लालसा, अतो विचार्य सुधियाच्मि शास्त्रम महो उत्तमम। हे ऋषियों, तुमने कलयुग के भक्तों पर कृपा करते हुए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हारी प्रार्थना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हें सुनाता हूं। काल व्याल महात्रास विध्वंस करम उत्तमम, शैवम पुराणम परमम, शिवे नोक्तम परामुनि। हे ऋषियों, 18 पुराणों में से जो शिव महापुराण है वो काल व्याल महात्रास, कलयुग के सारे व्याल रूपी कष्टों को मिटाने के लिए परम सुखदायी आनंद रूप है। शैवम पुराणम परमम, शिवे नोक्ते महामुनि। हे मुनियों, हे ऋषियों, शिव पुराण से बड़ा कोई पुराण नहीं। जो एक बार शिव पुराण की कथा को सुन लेगा, सुनकर के हृदय में धारण कर लेगा, तो निश्चित रूप से भोलेनाथ की कृपा से कलयुग के समस्त भक्तों का सारा कष्ट, सारा दुख, सारा रोग, सारी समस्या, सारी चिंताओं से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जीवन को चलाने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ग्रस्त में रहते हुए ग्रस्त को आगे बढ़ाने की युक्ति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि शिव पुराण से भोलेनाथ की भक्ति प्राप्त हो जाएगी।